हेलो डियर स्टूडेंट्स। हमने इंजीनियरिंग ड्राइंग में चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था आईसी इंजन पार्ट्स, मतलब इंजन के पार्ट्स। उसमें मैंने इसकी डिटेल बता दी थी कैसे वर्क करता है। हमने 3 पार्ट की ड्राइंग बनानी है। उसमें से एक पिस्टन थी, कनेक्टिंग रोड और एक क्रैंकशाफ्ट। पिस्टन हमने बना ली है, कनेक्टिंग रोड भी बना ली है, वो आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। आज थर्ड लास्ट बनानी है हमने इस चैप्टर की, क्रैंकशाफ्ट। क्रैंकशाफ्ट क्या है? जिसके नाम से लग गया शाफ्ट। शाफ्ट मतलब जो चीज़ रोटेट करती है, ये शाफ्ट है। ये शाफ्ट क्या करेगी? किसी बेल्ट या किसी से पावर लेगी और रोटेशनल में घूमेगी। क्लियर है? तो क्रैंक शाफ्ट जो इंजन में यूज होती है, इसलिए उसको नाम दे दिया क्रैंक शाफ्ट। बेसिकली काम वही है, शाफ्ट मतलब रोटेट करना। ये डायग्राम से मैं क्लियर कर रहा हूँ। ये अपना इंजन है, ये पिस्टन है। एक्चुअल में कैसा व्यू होता है, ये इनलेट आउटलेट वाला है, ये पिस्टन है जो अप डाउन मूव करेगी यहाँ से लेके इसके बीच में। क्लियर है? ये कनेक्टिंग रोड है, स्मॉल एंड और बिगर एंड जो हमने बना लिया। ये क्रैंक शाफ्ट है, ये वाली। जनरली शाफ्ट सिंपल होती है, क्रैंक शाफ्ट जिसका थोड़ा सा डिज़ाइन अलग है शाफ्ट ही है, इसने भी रोटेट ही करना है, बट इसका थोड़ा डिज़ाइन अलग है। क्लियर है? अगर पूरी ही प्लेन होती तो क्या होना था, ये पिस्टन अप डाउन ही होना था। इसको डिज़ाइन ही ऐसे किया गया, तभी जाके पिस्टन अप डाउन हो रही है। अगर ये पूरी ऐसे गोल होती जैसे ये है, तो इसको फिक्स कर देते तो क्या होना था, इसने एक ही जगह, पिस्टन ने मूव नहीं करना था, एक ही जगह रुक जाना था। क्लियर है? तो ये तो हो गई हमारी, इसको कहते हैं सिंगल सिलेंडर। बट अब जनरली जो एक्चुअल में हमने डायग्राम बनानी है, उसमें क्रैंकशाफ्ट कैसे दिखाई गई है, इस तरह। मतलब ये वाली जो चीज़ है ये एक है, यहाँ पे क्या मल्टीपल है ऐसी चीज, शेप्स। ये जैसे डायग्राम यहाँ दिखाई हुई 3D व्यू, इस तरह इस साइड से देखूंगा। ये क्यों है? जनरली जो हमारे टू व्हीलर हो गए या जितने भी टू व्हीलर हो गए, उसमें क्या होता है, सिंगल सिलेंडर इंजन होता है। बट अगर बड़ी गाड़ियों में चले जाएं, जैसे 4 व्हीलर कार आ गया, ट्रक आ गया, वहाँ क्या होता है, मल्टी सिलेंडर इंजन होते हैं। मतलब एक इस तरह का 4 सिलेंडर होते हैं। क्लियर है? तो इस तरह के 4 सिलेंडर होंगे तो क्या होगा, जो ये शाफ्ट है ये एक नहीं होगा तो क्या होगा, ये भी 4 ही होंगे। पिस्टन भी वहाँ 4 होंगी। ये पूरी अरेंजमेंट इसी तरह की, ऐसे 1 2 3 4 4 होंगी। क्लियर है? इस हिसाब से ये जो डायग्राम है, इसमें जो क्रैंक शाफ्ट है वो बड़ी दिखाई गई है। वो इसी कारण दिखाई गई है क्योंकि इसमें क्या है, मल्टी सिलेंडर इंजन यूज होते हैं। जनरली ज़्यादातर गाड़ियों में मल्टी सिलेंडर ही होते हैं, इसलिए शाफ्ट थोड़ी सी बड़ी होती है। क्लियर है? वो इसलिए है क्योंकि इसमें मैंने पहले भी बताया था, जनरली क्या होते हैं इंजन में, 4 स्ट्रोक होते हैं, इनलेट, कंप्रेशन, पावर और आउटलेट। 4 प्रोसेस होते हैं। जो हमें पावर मिलती है वो हमें थर्ड वाले स्ट्रोक में मिलती है। क्लियर है? अगर 4 सिलेंडर इंजन ले लूँ, 1 2 3 4, क्लियर है, इसमें भी 4 प्रोसेस होंगे, यही इसमें भी। तो क्या होगा, पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक अगर इसमें इनलेट हो रही है तो दूसरे वाले में कोई कंप्रेशन हो रही होगी, थर्ड वाले में पावर हो रही होगी, फोर्थ वाले में आउटलेट। क्लियर है? सभी में सेम लेवल का प्रोसेस नहीं हो रहा होगा, सब में अलग अलग होगा। इसमें पावर हो रहा है, इसमें इनलेट हो रहा है, इसमें कंप्रेशन हो रहा है, इसमें आउटलेट। नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होगा, इसमें कोई इनलेट हो स्टार्ट हो जाएगा, कॉन्टिन्यूसली पावर है। मीन्स चारों सिलेंडर में से वन टाइम में एक ही पावर स्ट्रोक मिलेगा हमें। क्लियर है? इसलिए इसका डिजाइन क्रैंकशाफ्ट का इस तरह का होता है। क्लियर है? ये तो हमारी बेसिक था, तो हमने तो मेनली इसकी ड्राइंग बनानी है। क्लियर है? ये हमारी शेप है, ये हमारा है फ्लेंज। फ्लेंज क्या होता है, 2 शाफ्ट, ये वाली शाफ्ट है और ये दूसरी मान लो शाफ्ट है, इसको जोड़ना है तो ये फ्लेंज होता है। यहाँ नट और बोल्ट से इसको टाइट कर देते हैं दोनों एंड को फिक्स करने के लिए। क्लियर? उसके बाद ये शेप आ गई, ये तो मैंने बता दी क्यों होता है। फिर नेक्स्ट एंड आ गया, उसमें लगाना है ये फ्लाई व्हील। यहाँ भी उसने दिखाया फ्लाई व्हील, ये वाला बड़ा, ये आपकी फ्लेंज हो गई, ये वाला एंड, ये हो गया फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील का काम क्या होता है, एक्स्ट्रा एनर्जी को स्टोर करना। जनरली जो पावर स्ट्रोक होता है वहाँ एनर्जी जितनी चाहिए होती है उससे ज़्यादा जनरेट होती है, तो एक्स्ट्रा एनर्जी कौन स्टोर करेगा, फ्लाई व्हील। क्लियर है? ये जनरली सर्कुलर शेप क्या होता है, यही वाला, इसको यहाँ फिक्स कर देंगे। ये जो उसने फिक्स करके दिखाया भी हुआ। क्लियर है? तो इसकी हमने क्या बनानी है, असेंबली। असेंबली मतलब इसका फ्रंट व्यू और टो व्यू, सभी पार्ट्स को असेंबल करके। क्लियर है?
तो अभी हम असेंबली स्टार्ट करते हैं। असेंबली स्टार्ट कर रहा हूँ। इसको जनरली मैं बना रहा हूँ रेशो 1:2 में। 1:2 में मतलब जितनी डिमेंशन, अगर यहाँ 16 गिवन है बट बनाते वक्त कितनी लेके चलेंगे 8, बट डिमेंशनिंग जब करेंगे तो 16 ही लिखेंगे। नीचे लिख देंगे स्केल यूज्ड 1:2। क्लियर है? तो मैं इसको बनाऊंगा 1:2 में। क्लियर है? सबसे पहली डिमेंशन कितनी है 16। 16 मतलब 16। 16 उसका आधा करेंगे तो 8। एट। हाइट कितनी है 120। 120 उसका आधा कितना हो जाएगा 60। क्लियर है? सेंटर लाइन ले ली 30 पे। ठीक है, उसके बाद सेंटर लाइन ले ली मैंने जो आगे कंटिन्यूसली चलेगी। उसके बाद बनाना हमने ये, इसकी लेंथ है 62 बट डायामीटर कितना है, सेम पोर्शन इस सेंटर लाइन पे बना होगा। ये रहा, ये पोर्शन बना हुआ, ये भी सेम डायामीटर का। कितना लिखा 550। क्लियर है? 550 मतलब सेंटर से हाफ कितना, हमने हाफ बना रहे हैं ना 50 का हाफ 25। 25 का हाफ कितना हो जाएगा 12.5 मतलब 12.5 ऊपर 12.5 नीचे। लेंथ कितनी लेनी है 62 का हाफ क्या हो जाएगा 31। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट है 22 का है, उसकी चौड़ाई कितनी है वो हमें ढूंढनी होगी। चौड़ाई कितनी है यहाँ से पता कर सकते हैं। ये वाला पोर्शन कौन सा है, ये वाला। ये बना लिया हमने, ये बना लिया। अब ये इसकी चाहिए हमें चौड़ाई, तो पता है 22। हाइट चाहिए, हाइट मतलब यहाँ से नीचे कितनी, और चौड़ाई तो पता है 22, और ये चाहिए हमें। बेसिकली क्या चाहिए, हमने ये बना लिया है। मेरे को यहाँ से ये डिस्टेंस चाहिए, ये लिखा हुआ है उसने, कहता 5 इनर कॉमन टू ऑल वेब्स। ये जो डिस्टेंस है कितना 5 है जो एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ है। क्लियर है? तो मैं क्या करूँगा यहाँ से 5 मतलब हाफ कितना हो जाएगा, क्योंकि हम हाफ रेशियो में बना रहे हैं 2.5। 2.5 नीचे और ले लेना। क्लियर है? चौड़ाई कितनी है 22 मतलब 11। ठीक है, फिर उसको ऊपर लेके जाना। ऊपर कितना लेके जाना वो पता नहीं, मैं क्या करूँगा ये बनाऊंगा। इसकी सेंटर लाइन ढूंढनी है। दो सेंटर, एक नीचे एक ऊपर, एक और नीचे वाला। मेन सेंटर ये सेंटर वाला ही है। अब मेरे को चाहिए ऊपर वाले का सेंटर, तो चेक करता हूँ कितने डिस्टेंस पे। ये वाला इसका डिस्टेंस चाहिए, ये गिवन कहता है इस एक्सिस से ऊपर वाली एक्सिस के बीच में डिस्टेंस कितना है 40। 40 मतलब हाफ लेना है, कितना हो जाएगा 20। ये एक्सिस फिर ऊपर 20, एक और एक्सिस आ गई। क्लियर है? फिर अब क्या करना है, इसको
ऊपर लेके जाना है। कितना वो अभी पता नहीं, डिस्टेंस नहीं पता। मैं क्या करूँगा, इसको बना लूँगा। इसकी चौड़ाई कितनी है 35 और इसका डायमीटर कितना है वो चेक कर लेते हैं। ये गिवन, ये और ये सेम ही है 45। 45 का हाफ कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 45 का हाफ 22.5, उसका हाफ 11 पॉइंट समथिंग, मतलब 11.5 ऊपर 11.5 नीचे। क्लियर है। लेंथ कितनी है 35, 35 का हाफ 17.5, 17.5। क्लियर है, ये बन गया यहाँ तक। अब ऊपर कितना लेना है वो हमने देख ही लिया है, 2.5 ऊपर, वो गिवन है हमें। क्लियर है, ये 17.5 था। अब इसको बंद कर देना। कहाँ पे आ गए, यहाँ पे। क्लियर है, फिर आगे फिर चलना है। 25 चौड़ाई है। क्लियर है, सेम ये जैसे यहाँ रिपीट किया, ये इसकी इसकी हाइट कहाँ से पता चलेगी, पहले ये बनाना पड़ेगा। ये बना लिया सेम प्रोसीजर लगा के। अब कहाँ पहुँच गए हम, यहाँ। फिर आगे सेम जैसे ऊपर बनाया, अब यही चीज़ सेम नीचे बनानी। सेम साइज है 22 और हाइट भी सेम ही आ जाएगी। क्लियर है। सबसे पहले हम नीचे कितना जाना है, 2.5 एक्स्ट्रा लेना है। क्लियर है। उसके बाद चौड़ाई कितनी लेनी है, 22 मतलब 11। क्लियर है। फिर ऊपर कितना लेके जाना है वो यहाँ से पता चलेगा। इसका डायमीटर कितना है, जितना ये है सेंटर पे 50। लेंथ कितनी है वो चेक कर लो, सेंटर पे कौन सा पोर्शन है, एक ये वाला। इसकी कितनी है 45, 45 मतलब 22.5, 22। क्लियर है। हम कहाँ पे, ये बनाना है हमने ये वाला। इसका डायमीटर कितना है 45.5, 45.5 मतलब 22.5, 22.5 का हाफ कितना हो जाएगा 11। ठीक है। इसकी चौड़ाई कितनी है, सॉरी डायमीटर था हमारा 50, लेंथ थी 45। तो हमने क्या करना है, डायमीटर 50, 50 मतलब 25, 25 मतलब 12.5, 12.5 लेना था हमने। और लेंथ कितनी लेनी थी 45, 45 का हाफ कितना हो जाएगा 22.5। ठीक है, इसको ऊपर लेके जाना है। यहाँ से पहले 2.5 पे एक पॉइंट लगा लेते हैं। क्लियर, यहाँ पे आ गए। फिर अगेन सेम ही, ये जो रिपीट किया है मैं वो रिपीट करूँगा। ये आ गया, यहाँ पे आ गए। फिर अगेन क्या करना है, अब पहले यहाँ ऐसे चले थे, यहाँ आ गया। अब ऑपोजिट चलना है, यहाँ से ऐसे सेम डिमेंशन, ये आ गया। फिर ये वाली चीज़ कौन सी है, ये वाली सेम बन गई। ठीक है। फिर उसके बाद ये वाली कौन सी है, ये सेम। कितना इसका डायमीटर था 45। ये ऊपर ऊपर से ही यहाँ से ही प्रोजेक्शन आ रही है। ये रही एक लाइन, एक यहाँ पे। साइज मापने की जरूरत नहीं है। चौड़ाई कितनी है 35 मतलब 17.5।
ठीक है। पॉइंट 5 मैंने 2.5 ऊपर मैंने ले लिया, वो ऑलरेडी गिवन है। फिर अब ये बना लिया, फिर हमने ये बनाना, सेम रिपीट। प्रोजेक्शन लाइन ले ली, मतलब कहाँ तक लेके आना है, यहाँ तक। मेजरमेंट करने की जरूरत नहीं। इसकी चौड़ाई कितनी है, ये वाले की सेम 22, मतलब 11 लेना है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर उसके बाद अगेन चौड़ाई कितनी है, 45। मापने की जरूरत नहीं, यहीं से आ रहा है ये प्रोजेक्शन लाइन। एक बार स्टार्ट हो गया फिर स्पीड अपने आप ही बन जाएगी। सॉरी 50 है, ये भी 50 मतलब 25। ठीक है, लेंथ कितनी है, 45। 45 मतलब 22.5। क्लियर है, यहाँ आ गए। फिर चाहिए ये वाला, ये कितना है सबसे बड़ा, ये रहा 92। 92 का हाफ कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 92 का हाफ, 46। डायमीटर कितना है यहाँ से 92, 46। क्लियर, 46 मतलब 23 ऊपर 23 नीचे। क्लियर है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक कितना जाना है, 100। 100 मतलब 50, 50 और लेके जाना है। ठीक है, ये लाइन हो गई, ये हो गई। फिर हमने बनानी ये, अब क्या हमने ये बनाना ये वाला पोर्शन। क्लियर है, तो मेरे को चाहिए ये वाली हाइट, ये कितनी है, ये यहाँ से गिवन हमें, ये टोटल यही चीज़ है ना। इसकी प्रोजेक्शन साइड व्यू में कितनी है 460, हाफ कितनी हो जाएगी 230, मतलब 230 का हाफ 115 ऊपर 115 नीचे। तो मैं पहले ये बना रहा हूँ, इस पॉइंट से सेंटर लाइन यही चल रही है। क्या लेना है, एक 115 ऊपर 115 नीचे। एक 115 ऊपर 115 नीचे, 115 मतलब 11.5, ये हो गया। ठीक है, 115 ही ऊपर। ठीक है, उसके बाद लेनी ये चौड़ाई कितनी है 88, हाफ कितना हो जाएगा 44। ये बॉक्स बन गया। क्लियर है, उसके बाद ये बनाते हैं कितने पे, 22 पे, नीचे से 22 मतलब 11। ठीक है, 11 पे आ गया ये।
हाफ 44 का हाफ कितना होगा 22। ठीक है, ये चौड़ाई इस गोल कितना करना है 30 मतलब 15 मतलब 7.5 इधर 7.5 दूसरी साइड पे, इतना मैं छोड़ देता हूँ। क्लियर, बाकी पे क्या कर देना है, इसको स्ट्रेट। क्लियर है, इसी तरह ऊपर कर देना है। सेम ही मैंने ऊपर और नीचे रिपीट कर दिया। अब हम बनाने हैं ये वाला पोर्शन। ये वाला कितना था 92 हम लगा चुके हैं। दूसरे वाला 122 उसका हाफ हो जाएगा 61, वो पॉइंट मैंने लगा लिया है। अब क्या करना है, यहाँ पे इसको गोल करना है। सेंटर लाइन ये चल रही है, ये आ गई सेंटर लाइन। यहाँ से क्या करना है, ये सेम ही है 7.5 यहाँ पे 7.5। ये जो बीच वाला गैप है ना 30 है, 30 का हाफ 15, 15 का हाफ 7.5 इधर 7.5 दूसरी साइड पे हो जाएगा ना। ये क्लियर है, ये बना दिया। इसी तरह ऊपर रिपीट करना है इसको। सेंटर लाइन ये 7.5 इस साइड पे 7.5। क्लियर है, फिर क्या करना है, अब इसको रोटेट भी करना है। डायामीटर कितना है, कितना है इसकी चौड़ाई 30 मतलब कंपास खोलनी है अपने कितने की, ये 22 है ये 35 है, 22 में से 35 गए कितना हो गया 8 और 5 13, ये कितना है 13। तो कंपास से क्या कर सकते हैं, कंपास से आप इस पे सर्कल लगा सकते हैं। क्लियर है, इसी तरह यहाँ भी, यहाँ भी क्लियर है, सेम ही ऊपर। क्लियर है, उसके बाद इन दोनों पॉइंट्स को क्लियर है। फिर हमने बनाना है ये वाली लाइन, ये 2 लाइनें हैं। ये किसकी है ये बाद में बताऊंगा, इसको फ्री हैंड ले सकते हो। अगर कुछ गिवन नहीं है तो हम फ्री हैंड ले सकते हैं। ठीक है, जो फालतू की लाइन है वो आप रब कर सकते हैं। उसके बाद बनाना ये नट। फ्लाई व्हील को शाफ्ट के साथ फिक्स करने के लिए नट बनाए। नट का साइज गिवन है, कौन सा नट है, मीट्रिक थ्रेड एम, मीट्रिक थ्रेडिंग कर रखी है। डायमीटर कितना है 28। क्लियर है, तो 28 डायमीटर हाफ कितना हो जाएगा 14। क्लियर है, तो जनरली क्या करना है, सेंटर लाइन पे आ गए 14 है, 14 मतलब 7 ऊपर 7 नीचे। पहले तो ये ले लो, ये पॉइंट आ गया। अब लेनी इसकी चौड़ाई, वो जनरली की क्या होता है इक्वल टू हाइट। हाइट मतलब ओ सॉरी जितना डायमीटर है, जो ये हाइट है नट की ये इक्वल टू डायमीटर ले सकते हैं। डायमीटर अभी कितना है 14।
ये तो बन गया ये वाला। अब रह गया बार वाला, वो जनरली हाफ ले लेते हैं। ये 14 है, उसका हाफ क्या हो जाएगा? 7.5। ये आ जाएगा 7.5 ऊपर आ जाएगा। इसको फ्री हैंड, क्लियर है? जो हमारा कंप्लीट हो गया मोस्टली जो फ्रंट। अब हमने क्या बनाना है? साइड व्यू। साइड व्यू में क्या है? पहले 3 बड़े सर्कल हैं। सबसे बड़ा जो यहाँ से आएगा, इतना डायमीटर है, उससे छोटे वाला यहाँ से, फिर उससे छोटे वाले जो 6 पार्ट्स में डिवाइड किया हो वो यहाँ से आएगा। क्लियर है? पहले 2 सर्कल लगा रहा हूँ मैं, बड़े वाले। यहाँ से कितना डिस्टेंस है? यहाँ से लेके सेंटर तक जितना भी है, ये क्लियर है? एक सर्कल दूसरे वाला, थोड़ी सी कंपास हिल गई मेरे से। क्लियर है? ये हो गया। अब ये सर्कल है जो थर्ड वाला, जो यहाँ से बना है इतने डिस्टेंस से, सेंटर से जितना भी बन रहा है, ये वाला है। क्लियर है? बट ये इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 1 2 3 4 5 और 6। टोटल एंगल कितना होता है? 360 का। 360/6 मतलब 60 डिग्री पे है। जो सेंटर लाइन है ये 60 डिग्री पे है। क्लियर है? तो मैं क्या करूंगा, ये आउटर सर्कल लगाऊंगा हल्का सा, क्योंकि इसमें रबिंग होनी है। ये सर्कल कॉन्टिन्यूसली नहीं है, इसमें रबिंग होनी है। तो मैं क्या करूंगा, इसको लाइट लाइट लगाऊंगा। क्लियर है? डिस्टेंस मैंने ले लिया हुआ, अब मैं इसको लाइट लगाऊंगा। जहाँ पे डार्क चाहिए वहां मैंने थोड़ा सा डार्क भी लगाया है। क्लियर है? अब क्या करना है, इस सर्कल को 6 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ये एक्सिस लगी हुई ना, टोटल 360/6 मतलब 60 डिग्री पे एक्सिस लगी हुई है, वो लगाऊंगा। क्लियर है? पहले तो ये वाली 2 एक्सिस सेंटर वाली, ये तो वैसे ही चलनी है। दो एक्सिस तो आई गई, अब लगानी ये वाली। कितना एंगल है? 360, सॉरी 60 डिग्री ईच। टोटल 360 है, एक दूसरे के बीच में एंगल है 60 डिग्री। मैं इसको टर्न करा रहा हूँ ड्राफ्टर को 60 डिग्री। ये 60 डिग्री पर पॉइंट मैच कर गया। क्लियर है? दूसरी एक्सिस आ गई ये वाली। क्लियर है? एक ये भी है 60। अब क्या करना है, 4 एक्सिस हो गई, अब एक और रह गई। अब मैं इसको 60 डिग्री ऊपर घुमा रहा हूँ। क्लियर है? अब दूसरी एक्सिस लगाऊंगा, ये वाली।
क्लियर है, ये 6 एक्सिस लग गई। अब देख लो कौन सा रब करना है। क्लियर है, कितना डिस्टेंस है 45 डिग्री। 45 डिग्री मतलब हाफ कितना हो जाएगा 22.5। तो क्या करना है, स्केल से 22.5 दोनों साइड से, 22.5 है टोटल, तो उसका हाफ हो जाएगा 11.5। दोनों साइड पे 11.5 छोड़ देना है। क्लियर है, बाकी पे क्या कर देना है, इसको रोटेट, मतलब यहाँ तक रोटेट होगा और यहाँ तक होगा। क्लियर है, इसी तरह सभी पे 45 वाला जो डिस्टेंस है वो ले लेना, मार्किंग कर लेनी है। ठीक है, मार्किंग करके ये लग गए। अब क्या करना है, इसको नीचे जोड़ना है। अब नीचे कहाँ पे, ये वाला कौन सा डिस्टेंस है, ये यहीं से आ रहा है, ये नीचे यहाँ पे ये आ, ये वाला। क्लियर है, वो मैंने यहाँ मार्क लगा लिया। अब यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, ऊपर 45 है, नीचे जाके कितना हो जाता है 50। तो यहाँ पे मैंने जो मार्किंग लगा ली इसके अकॉर्डिंग ऐसे हल्की सी ये लाइन आ गई। तो यहाँ पे क्या करना है, 50 है, 50 मतलब हम हाफ में बना रहे हैं 25, 25 मतलब 12.5 इधर 12.5 इधर, ये पॉइंट आ गए। क्लियर है, अब पॉइंट आ गए तो क्या करना है, एक ऊपर पॉइंट है 45 वाला लगाया, एक यहाँ लगाया, दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। इसको फ्री हैंड गोल कर देना है, ये आ गया। अब इस साइड से भी कितना है 12.5। क्लियर है, इधर वाला 45 वाला ये रहा, इधर 12.5 ये रहा, इसको जोड़ देना। क्लियर है, इसको यहाँ से फ्री हैंड जोड़ देना। क्लियर, ये आ गया। इसी तरह सभी पे ऐसे ही करना है, इधर भी 12.5 फिर उसको जोड़ देना है। तो मैं ये रिपीट कर देता हूँ। तो ये 6 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब अंदर वाला बनाना है, ये वाला सर्कल डॉटेड, क्योंकि इस साइड से देखूंगा फ्लाई व्हील आ जाएगा। ये वाला सर्कल कौन सा दिख रहा है डॉटेड, ये वाली लास्ट वाली फ्रेंच कितनी थी 120, हाफ बनाई थी 60 मतलब 30 सर्कल लगा देना डॉटेड। क्लियर है, ये हो गया। उसके बाद अंदर है हेक्सागनल, इधर से देखूंगा तो ये हेक्सागनल दिखेगा। सबसे पहले अंदर वाला सर्कल वो होता है जितना डायामीटर इसका गिवन है, कितना है 28, हमने हाफ बनाया तो 14, 14 मतलब 7.5 7.5। क्लियर है, अंदर वाला बना लिया। फिर उसके बाद ये जो हेक्सागनल बनता है एक सर्कल के ऊपर बनता है। फिर उसके बाद यहाँ हेक्सागनल फेस बना देते हैं। ये जो सर्कल होता है इसका जो डायमीटर होता है वो 1.5D प्लस 2 या 3 होता है। अब डी क्या होता है, डायमीटर, डायमीटर कितना है 24 28, हमने हाफ लिया है मतलब 14, कितना हो जाएगा डी यहाँ पुट करूंगा 14, तो क्या हो जाएगा 21 प्लस 3 24, मतलब 12.5 का कंपास खोलनी है अगर हेक्सागनल बनाना। क्लियर है, अब हेक्सागनल बनाते हैं। इसके ऊपर ड्राफ्टर को सेट कर लूँ मैं।
क्लियर है। इसको 30 डिग्री टर्न करा रहा हूँ। इसको टच करना चाहिए, इसको और नीचे वाली को। ये हो गया क्लियर। इसी तरह ऊपर ये हो गया क्लियर है। फिर इधर आ जाना 30 डिग्री नीचे। ये हेक्सागोनल बन गया क्लियर है। अब हेक्सागोनल के ऊपर भी क्या है, एक सर्कल है हेक्सागोनल के ऊपर भी। क्लियर है। ऊपर भी एक सर्कल और बनाना है तो बना सकते, नहीं रहना तो भी। अब रह गए छोटे छोटे सर्कल। ये कितने कहता 4 होल 4 होल है, उनका डायमीटर है 12 ऑन 80 पीसीडी। पीसीडी मतलब पिच सर्कल डायमीटर। ये जो सर्कल है इसका डायमीटर कितना है 80। 80 मतलब हाफ कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा हाफ 40। क्लियर है। तो मैं यहाँ सर्कल बना दूंगा, डॉटेड है। ये होता है सर बड़ी छोटी लाइन, बड़ी छोटी लाइन, क्लियर है। फिर क्या करना है, 6 mm के आप सर्कल बना देने। एक मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ, 2 3 और 4। क्लियर है। तो ये आपका मोस्टली कंप्लीट हो गया। आपका साइड व्यू भी फ्रंट व्यू भी, उसमें सिर्फ सेक्शनिंग रहती है, वो मैं सेक्शनिंग कर रहा हूँ 45 डिग्री पे। क्लियर है। अब क्या रह गया, जस्ट डिमेंशनिंग। तो डिमेंशनिंग कर लेते हैं हम। डिमेंशनिंग करते वक्त ओरिजिनल वैल्यू ही लिखनी है जितनी गिवन है। इसकी वैल्यू कितनी थी 88, तो 88 ही लिखना है। क्लियर है। उसके बाद इसकी लेंथ थी 62, 62 ही लिखनी है। क्लियर है। इसकी लेंथ कितनी है, ये और ये सेम है 25, तो यहाँ कर देते हैं हम। जब जगह ना हो तो बार एरो बनाते हैं डिमेंशनिंग में 25। क्लियर है। इसकी डिमेंशनिंग सेंटर वाला है, इसकी है 45। क्लियर है। और ये 22 वाले की कर लेते हैं। कौन सा है 22 वाला पोर्शन, ये वाला। इसके एरो भी मैं बाहर ही बना रहा हूँ क्योंकि जगह अंदर कम है। क्लियर है। इसकी लेंथ कितनी है 100। ठीक है। इसके बारे में उसने गिवन दिया हुआ है M28। क्लियर है।
और ये ऑयल होल है, लुब्रिकेंट, जो इंजन में लुब्रिकेंट डालते हैं ये ऑयल होल है, ये ऑयल होल फ्री हैंड बना सकते हैं आप। ठीक है, ये ऑयल होल बन गए। क्लियर है? और कोई डिमेंशनिंग, ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ये वाला, ये गिवन है 40। क्लियर है? ये डिस्टेंस है, कितना, 592। क्लियर है? इसी तरह डिमेंशनिंग आप कर सकते हैं। अब इसकी डिमेंशनिंग करनी है, कितना है, 5460। क्लियर है? यहाँ से डिस्टेंस गिवन है, कितना, 45। ठीक है, होल्स के बारे में गिवन है, क्या गिवन है, 4 होल्स 512 ऑन 80 PCD। क्लियर है? इसके नीचे लिख देना साइड व्यू या एंड व्यू। यहां लिख देना सेक्शनल फ्रंट व्यू। क्लियर है? और नीचे क्या लिख देना स्केल यूज्ड कितना, 1:2। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा। तो ये कंप्लीट हो गई हमारी क्रैंकशाफ्ट असेंबली। क्लियर है? कुछ डिमेंशन अगर गिवन नहीं है तो आप इसको अज्यूम कर सकते हो। ठीक है, इसका जो पीडीएफ की जो पिक्चर्स है जहाँ से आपने डिमेंशनिंग देखनी हो, वो हेल्प लेनी हो, तो आप, मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।